हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 30 बिजली विभाग के। पहला क्वेश्चन है, पट तात कल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दोनों रानियां द्वारा चालुक्यों की पल्लवों पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में निर्मित कराया गया था। तो पल्लवों चालुक्यों की कहाँ पे बाबू? तो पल्लवों। रानी लोक महादेवी द्वारा निर्मित विरूपाक्ष मंदिर मूल रूप से लोकेश्वर मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवाधिकारी थी? मतलब भारत का पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपको सही पता है थी किरण बेदी। किरण बेदी 1972 ईस्वी में भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। किरण बेदी की पहली पोस्टिंग 1975 में बनी कब? 1972 में। पहली पोस्टिंग कब मिला? 1975 में दिल्ली के चनकपुरी अनुमंडल में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो देखिए, एल्युमिनियम, इस्पात, लोहा, चांदी। तो सर्वोच्च चालकता वाली धातु चांदी है। चांदी में सभी धातुओं की अपेक्षा विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अगस्त 1998 में की थी। तो क्या हो जाएगा? 1998 में। निम्नलिखित में कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वालानंदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? तो चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील। चिल्का झील एक खारे पानी की झील है और उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिला में विस्तृत मुहाना प्रकृति वाली एक उथला लैगून भी है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो भारत के पूर्वी तट पे फैली हुई है। इसे भारत का सबसे बड़ा लैगून माना जाता है। संविधान अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया है? दोस्तों, 2019 में 103वां संशोधन, संविधान संशोधन 103वां संशोधन में अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 15 और 16। डॉट में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियां के बजाय सुइयां उगती है और फूलों के बजाय शंकु उगते हैं। तो ये हमारे शंकुधारी सदाबहार वनों हैं। शंकुधारी जंगलों में ज्यादातर शंकुधारी पेड़ होते हैं जो पत्तियों के बजाय सुइयों और फूलों के बजाय शंकु उगते हैं। ये वन प्रायः आपको उन स्थानों में पाए जाते हैं दोस्त जहां तापमान कम होता है। इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां नुकीली होती है तथा शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती है, जिससे बर्फ इनकी टहनियों पर जमा नहीं हो पाती है। इनमें बीजों के स्थान पर शंकु होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर और की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1882 में। 1882 हमारे लॉर्ड रिपन की काल है।
लॉर्ड रिपन ने भारत के शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य विलियम विल्सन हंटर के तहत हंटर ऑक की नियुक्ति किया था। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा संचालित है? तो बरौनी तेल शोध कारखाना जो भारत के बिहार राज्य के बरौनी में स्थित है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चलाती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन चलाती है। भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। देखिए, भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था पावापुरी में। भगवान महावीर 24वें, देखिएगा रीजनिंग, कहता लोकल को MMFW क्यों लिखा जाता है? दोस्तों, लोकल को MMFW क्यों में लिखा जाता है? तो उसी में ग्लोबल को किस रूप में लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, लोकल में L में +1 किया तो M लिखा गया, O में -2 किया तो पुनः M लिखा गया, और C में +3 जोड़ा तो F आया, फिर A में -4 किया तो W आया, फिर Q में, मतलब एक बार +1 -2 +3 -4 +5, इस प्रकार आगे बढ़ाते गया। उसी प्रकार हम लोग G में +1 करेंगे तो G के बाद क्या आएगा दोस्तों? H आएगा। अब L में 2 माइनस करना है, L में 2 माइनस करने से आपको क्या मिलेगा? J मिलेगा। फिर +3 करना है O में, तो O में +3 कीजिएगा तो R मिलेगा। क्या मिलेगा? R मिलेगा। अब B में क्या करना है? -4 करना है, तो B में -4 कीजिएगा तो X प्राप्त होगा, उल्टी में होगा। पुनः A में 5 जोड़िएगा तो F आएगा, और L में -6 कीजिएगा तो क्या आएगा? पुनः F आएगा। यही होगा आपको HJRXFL। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? 4। निम्नांकित में कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों को सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है? बिल्ली, बक्साफल, बिल्ली, बक्साफल तीनों एक दूसरे से अलग हैं। बिल्ली अलग है, बॉक्स और फल भी अलग है। इस प्रकार तीनों अलग अलग वाला डायग्राम होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए जो तीनों से भिन्न है। झुंड, झोपड़ी, इग्लू, घर। देखिए, यहाँ पे झुंड अन्य तीनों से भिन्न होगा। झुंड अन्य तीनों से भिन्न होगा। झुंड का अर्थ होता है व्यक्तियों या अन्य चीजों का समूह। घर और इग्लू विभिन्न प्रकार के मानव निवास स्थान है। झोपड़ी, घर और इग्लू विभिन्न प्रकार के मानव निवास स्थान है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी? 3, 2, 3, 8, 6, 24, 18, 48 और डॉट, फिर 48। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72। क्या हो जाएगा? 72। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह से निम्नलिखित संख्या युग्म में दोनों संख्याएं संबंधित हैं। 4 को 28 लिखा है दोस्तों। देखिए, 4 गुने 4 +2 -1 किया तो 4 दूनी 8 -1, 4 गुने 7 कितना हुआ? 28। इसी प्रकार उसको फॉलो करना है दोस्तों। तो इसमें से आपको उसको चयन कीजिए जो इसको फॉलो कर सके। तो किसी को उठा के देखिए, 9 गुने 9 प्लस दुगना कीजिए और -1 कीजिए तो 9 गुने 9 दूनी 18 -1 17, 17 नमक 53 से कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसका संख्याओं के बीच वही संबंध है
जो निम्नलिखित दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच दर्शाता है। 3, 28, 128। अब 3 को 28 और 128 कैसे लिखा गया है? तो यहाँ पे 28 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 25। और 25 प्लस 5 और प्लस 3 कितना हुआ? 128। देखिए, पहला और दूसरा को अंतर किया गया। पहला और दूसरा को अंतर किया गया। पहला और दूसरा को अंतर किया था 25। इसे 5 से मल्टीप्लिकेशन करके 3 जोड़ा गया तो 128। उसी प्रकार आपको ऑप्शन चुनना है। जैसे 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 19। 19 पचे 95 और प्लस 1 जोड़ना है तो कितना होगा? 95 और 1 96। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही में आंसर है। इसमें फिर आप देख सकते हैं 30 में 5 घटाइएगा कितना बचेगा? 25। और 25 गुने 5 125 और पाल 130। 130 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। एक कागज को निम्नलिखित आकृति के अनुसार मोड़ने और उसे काटने की तरीका दर्शाया गया है। इसे खोलने पर वह कागज कैसा दिखाई देगा? ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति ढूंढना है और इसे खोलना है। तो इसे खोलने पर ये जो बूंदे हैं ना, ये गोल वाले बूंदे जो हैं यहाँ पे चले आएंगे, यहाँ चले आएंगे, यहाँ चलेंगे, और ये 4 के 4 बूंदे हैं वो बीच में दर्शाया गया वहीं पे रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्त। ग्रैमी संगीत ने जिस प्रकार सम्मिलित है, उबर कप उसी प्रकार किससे संबंधित है? तो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारे वार्षिक पुरस्कार ग्रैमी है। उसी प्रकार महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए विजेता को उबर कप प्रदर्शित किया जाता है। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए, महिलाओं के में। ये प्रश्न आकृति को आपको ढूंढना है। ये जो चित्र है उस चित्र में ढूंढना है। आओ आपको छोटा कर देते हैं, बहुत सूक्ष्म करने पे पता भी नहीं लगता है, इसलिए देख लीजिए। तो ये आकृति तो फर्स्ट वाले में ही नजर आ रहा है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। इनमें से कौन दो चिन्हों को बदल दिया जाए जो बराबर में 2 हो जाए? देखिए, माइनस भागा, इसका मतलब वो माइनस की जगह भागा करना है और भागा की जगह माइनस, यही इसका अर्थ होता है। अगर ऑप्शन नंबर 2 गुना और माइनस को बदल दीजिएगा तो वह हल करने पर 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। हिंदी देखिएगा, हिंदी यहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस सेट में आपको 5 क्वेश्चन ही दिया गया है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। स्नान किया मोहन ने गुलगुल्ले जल से। गुनगुने जल से मोहन ने स्नान किया गया। मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। तो यहाँ पे जो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध वाक्य मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, ऑप्शन नंबर ए। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ होता है असमर्थ कार्य करना। कोई कहता है पानी में आग लगाने तो संभव नहीं, लेकिन असमर्थ कार्य करना। ऐसे पानी में सोडियम को डाल के आग लगाया, पानी में छिड़के लगाया जा सकता है, लेकिन असंभव कार्य करना होता है असमर्थ कार्य करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जो यहाँ पे शोभम क्या है? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो 24 का हो जाएगा उसने मान लिया कि दोष उसका है, ऑप्शन नंबर सी। गुरुजी मेरा डॉट डॉट स्वीकार करें। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों को भरना है और कहता है कि गुरुजी मेरा डॉट डॉट स्वीकार करें। गुरुजी मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। तो ऑप्शन अभिनंदन लिखा हुआ है, अभिवादन, स्वागत, अभिमान, अभिनंदन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
तो अभिवादन हो जाएगा, अभिवादन स्वीकार करें, अभिवादन स्वीकार करें। इंग्लिश देखिएगा दोस्त, अगर इंग्लिश आप 3 सही करते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 27 के देखिएगा, देखिए आप डायरेक्ट मार के भी देख सकते थे, ये अंदाज हो सकता है। 27 के क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 28, 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3। 29, 29 का ऑप्शन नंबर 4। और 30 का होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहां से हमें कंप्यूटर क्लास नीचे होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन चुनना था। आप कंप्यूटर देखिएगा, एक सर्वर से दूसरे पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां हैं डॉट प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है। एक सर्वर से दूसरे पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां डॉट प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसएमटीपी प्रणालियां प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। एसएमटीपी का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक इंटरनेट मानक संचार प्रोटोकॉल होता है। एसएमटी जो है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक इंटरनेट मानक संचार प्रोटोकॉल है। एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले डॉट टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डॉट ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, एमएस वर्ड में एक दस्तावेज व्याकरण और वर्तनी विकल्पों के साथ त्रुटियों की जांच करना होता है, जो पहले रिव्यू किया जाता है, उसके बाद प्रूफिंग किया जाता है। पहले रिव्यू किया जाता है, उसके बाद रिव्यूइंग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेल टुडे फंक्शन वर्तमान स्थिति देता है। एक्सेल टुडे फंक्शन वर्तमान तिथि देता है। जब वर्कशीट को बदला या खोला जाता है तो लगातार अपडेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, टुडे। एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता था। तो कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस भी का। डॉट इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिससे डॉक्यूमेंट और अन्य साधन संग्रहित किया जाता है। तो 35 का वर्ल्ड वाइड वेब, www, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 36 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्क बुक में कितनी सीट प्रदान की जाती थी। तो 37 का डिफॉल्ट रूप में प्रत्येक कार्य पुस्तिका में 3 पत्रक होते थे। कितने होते थे, 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच में स्विच करता था। मतलब यह शॉर्टकट टेक्स्ट अपर केस बड़े अक्षर के लिए, लोअर केस छोटे अक्षर के लिए और लिटिल केस
शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3, याद रखिएगा। एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में दो संस्करणों की तुलना करने के लिए किस टैब पे जाना होगा और ग्रुप के अंतर्गत विकल्प पे क्लिक करना होगा? तो रिव्यू और कंपेयर पे जाना होगा। एमएस एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+5। यहां से टेक्निकल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। एक 20 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 1700 आरपीएम प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से चलाया जाता है, तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यहाँ पे दो स्थिति दिया हुआ है, एक 4 पोल है और 50 हर्ट्ज है और 3 फेज है, और फिर 400 वोल्टेज दिया और 50 हर्ट्ज दिया। तो दोनों का स्पीड निकालिए, आरपीएम मतलब तुल्यकालिक स्पीड है। तो एनएस बराबर पता है कि आपको 120 F/P होता है। तो 120 गुने पहला में F कितना लेना है? 60 बटा पोल की संख्या कितना है? 4। तो आरपीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। यही ना आएगा? 120 में 15 गुना कीजिएगा तो 1800। आरपीएम कितना आया? 1800। पुनः देखिएगा, फिर पी की संख्या 4 है, एफ की संख्या 50 है। तो एनएस पर निकालिएगा, 120 गुने 50/4, तो कटेगा 40 बार में, 15 चौको 50, तो आएगा 1500। नहीं, एक सॉरी 30 बार में, सॉरी 30, तो पति 1500 आरपीएम। तो दोस्तों 50 हर्ट्ज पर इंडक्शन मोटर 1500 आरपीएम से भी कम स्पीड पर चलेगी। अंततः विकल्प जो होगा 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। बैच बायस का आकार व्यक्त किया जाता है। तो बैच बायस का आकार जबड़े की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। यह जबड़े को मजबूती से पकड़ने वाला औजार है। विद्युत कार्य के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाले बैच बायस का निर्माण किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो जबड़े की चौड़ाई, बैच बायस का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप से जाना जाता है? तो विद्युत लेपन जाना होता है। क्या होता है? विद्युत लेपन। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ दिया जाता है, एक तार से जोड़ दिया जाता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि दोनों का विभव समान हो, क्योंकि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो इस स्थिति में विभव क्या होना चाहिए? दोनों की समान होना चाहिए, तब धारा इसमें से इसमें नहीं जाएगा। यदि दोनों का विभव समान है तो धारा इसमें से उसमें नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। आवेशित परमाणु कहलाते हैं। तो आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन एवं ऋण आयन। एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाले तारों से निकलती है तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 6.5 और 6.5 एम्पियर दोनों होगा अलग अलग।
विद्युत रोधी निम्न में से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो विद्युत रोधी पोर्सलीन का बना होता है, पोर्सेलीन का बना होता है। निम्न में कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है? कॉपर, स्वर्ण, चांदी, पेपर। तो पेपर विद्युत रोधी पदार्थ मतलब कुचालक पदार्थ है। 7/20 केवल का अर्थ क्या होता है? तो 7/20 केवल का अर्थ है कि 20 WG 20 SWG का तार 7 तार है, केवल का गेट प्रदर्शित करता है, अर्थात 7 तार 20 SVGW है। तो क्या होगा? 7 SVG के 7 तार। कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा? तो सबसे कम होगा कागज। देखिए यहाँ बात होती है कुचालक, तो कागज का कुचालक 90 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कांच का 130 डिग्री और माइका फाइबर 180 डिग्री। तो कागज सबसे कम तापमान पे वोल्टेज को झेलेगा। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलम्ब का नियम डॉट के काफी अनुरूप होता है। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार कहा जाए तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के काफी अनुरूप होता है। इसमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। इसी प्रकार कूलम्ब के नियम से अनुसार भी होता है F बराबर Q1 गुने Q2 बटा r स्क्वायर। और यहाँ नियतांक में के कूलम्ब के नियम से होता है F बराबर Q1 गुने Q2 बटा r स्क्वायर। किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। धारा का मान 1 एम्पियर, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। इसे R1 माना, इसे R1, इसे सब बराबर है। तो श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3R। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3R। तो प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। आपको पता है दोस्तों कि R बराबर क्या होता है? V बटा I। I 1 एम्पियर दिया है, V 18 दिया है, तो कितना ओम हो जाएगा? 6 ओम। 18/3 तो क्या हो जाएगा? 3। देखिए आप बोलिए सर, आप सोचिएगा यहाँ पे R बराबर V बटा I, R कितना दिया है? 3R, यही ना होगा। अब V 18 1 एम्पियर, तो यहाँ से R निकालिएगा तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर 2। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार की लंबाई को दुगनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4R हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। यदि एक लौह निकिल ताप वैद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लौह से निकिल की ओर प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाता है। यह किसके कारण होता है? तो यह पेल्टियर प्रभाव के कारण होता है। पेल्टियर प्रभाव कहता है कि यदि एक तार का युग्म जो विद्युत सुचालक है और उसमें एक सिरा गर्म किया जाए तो दूसरे सिरा पे उसका उष्मा प्रवाहित होता है और लोहे से निकल के कहाँ जाएगा? निकिल को प्रवाहित होगा। निकिल को प्रवाहित, यह पेल्टियर प्रभाव के कारण होता है। किस कारण? पेल्टियर प्रभाव के कारण होता है दोस्त। शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी एमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। शंट प्रतिरोध मैंगानीज का बना होता है जिसका प्रयोग ताप गुणांक शून्य होता है, जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है, जिसका प्रयोग उच्च धारा से एमीटर को सुरक्षा हेतु होता है या धारा को
बाईपास करता है।